5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 11 जोड़ने पर इन सबों से कट जाए। तो इन सबों से कट जाए मतलब इन सबों का एलसीएम। सीखिएगा 72 के लिए 9 8 72, 16 के लिए 2, 24 तो 8 और 3 आया हुआ है, 40 के लिए 8 है, इसमें क्या डाल देंगे। अब जल्दी से गुना करिएगा 720। लेकिन 5 अंकों की सबसे छोटी की बड़ी छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, यस या नो। चलिए 720 से भाग देते हैं विद्यार्थी जी। एक बार लगेगा 720, 280 पर 1 0, हाँ या ना। 3 बार लगाएंगे तो एक ऐसे 100 के आसपास पहुंचेगा, एक ऐसे 100 के आसपास पहुंचेगा तो 5 अंक से छोटा ना हो जाएगा। और जाना कम से कम मतलब इससे छोटा नहीं होना चाहिए। 5 अंक का मतलब इससे एक भी छोटा हो गया तो 4 अंक ना आ जाए, अर्थात इससे ऊपर आना चाहिए। तो इससे ऊपर आने के लिए कई बार लगाना होगा। ये 2800 कितना हो गया, अर्थात 2880, अर्थात इसमें कितना जुड़ना चाहिए 80 ना। तो हम लोग का हो जाएगा कटने वाली राशि इतना, यस या नो। इतना आना चाहिए कब, जब संख्या में 11 जोड़ देंगे तब। अर्थात हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए। भाग देने में गलती नहीं रखिए जी, सही है ना। 11 जल्द से जल्द घटा दीजिए। 10,000 कितना 69 ना। एक आंसर गलत है, सुधार लीजिए। 10,069। पहले ध्यान दीजिए, इन सबों से कटने वाली राशि कितना हो गया 730। अब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 0 में 720 से भाग देने लगे। तब बोलिएगा इससे ऊपर क्यों लिए, क्योंकि इससे नीचे लेंगे तो 4 अंक ना हो जाएगा। तो इससे क्या लेना है, ऊपर। तो मैंने 4 बार लगा दिया 2880, अर्थात मुझे इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 80। अतः हम लोग की संख्या हो जाएगा 10,080। इतना आना चाहिए कब, जब 11 जोड़ देंगे तब। अर्थात हम लोग का आंसर जल्दी बोलिए 10,069 बन जाएंगे। नेक्स्ट 11 का वह सबसे छोटा गुणज मतलब 11 से कट जाए और इन सबों से भाग देने पर शेषफल कितना बचे। तो इन सबों से भाग देना मतलब इन सबों का एलसीएम। तो इन सबों का एलसीएम जल्दी कीजिए कितना। तो 120 का वह मल्टीपल जिसमें शेषफल 5 बचे लेकिन 11 से क्या हो, कभी सिखाए थे। इन सबों से भाग देने पर 5 बचे लेकिन 11 से कट जाए। तो चलिए अब सिखाए थे 11 से भाग दे देते हैं। गर्द है द होटल से कितना बचेगा। अब जल्दी से के का मान क्या रखिए कि 11 से 1 रखिएगा 15 कटेगा क्या, 2 रखिएगा 25, 3 रखिएगा 35, 5 रखिएगा 55 कट जाएगा। यानी के का मान कितना होना चाहिए। अब 5 रखेगा तो आंसर हो जाएगा 605। कितना हो गया। चलिए अब हम लोग अपनी तरीके आते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन सबों से भाग देने पर शेषफल कितना बचे, 5 बचे। इन सबों से भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए, लेकिन 5 से भाग देंगे तो 5 कभी बचेगा। 5 से भाग देंगे शेषफल कभी 5 बचेगा नहीं बचेगा ना। अब बोलिए क्वेश्चन गलत हो गया, हाँ या ना। नहीं ऐसा नहीं होता है। 5 से भाग देने पर शेषफल 5 बचे मतलब वो पूरे पूरे कट जाए। 5 से भाग देने पर शेषफल 5 बचे मतलब उससे पूरे पूरे।
तो 5 से भाग देने पर 5 बचे, यानी पूरे पूरे कट जाए, अर्थात ये दोनों तो होने वाला, यही दोनों में से कोई होगा, हाँ या ना। अब देखिए अगला उठाते हैं, 6 से भाग देने पर भी कितना बचे, तो 6 से इसमें भाग दिए तो 6 से कट गया, 6 दूनी 12, 3 बच रहा ही, होने वाला नहीं। क्या आपका आंसर डी होगा कि नहीं होगा? बोलते नहीं है। दूसरी चीज 11 से कट जाए तो 6, 5, 11, एक का अंतर 10 ही, कटने वाला नहीं है। देखिए कट रहा होगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, जब किसी संख्या को 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 आता है, लेकिन 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाता, पढ़े तो है आप लोग। इन सबों से भाग देना मतलब इन सबों का एलसीएम। जल्दी कितना आ गया? अब +1, लेकिन 11 से क्या हो जाए, सही है। तो चलिए 11 बचे, कितना हो गया? अब के का मान क्या रखिएगा कि 11 से कटे? 2 रखिएगा, कट जाएगा। तो के का मान 2 रख दीजिएगा विद्यार्थी जी, तो हो जाएगा 100। अब इस लाइन से आप डर रहे होंगे ना, ये लाइन अपने आप सेटिस्फाई कर गया। 100 और 200 के बीच में होना चाहिए था, 100 और 200 के बीच में नहीं है। तो इसके अंकों का जोग बताइए कितना हो गया। ये सब एक आध दुल्हन ऐसे लिखते रहता है परीक्षा में, डरिए उड़िएगा नहीं। फिर से नेक्स्ट 28, वह छोटी सी छोटी संख्या जो 23 से विभाजित हो जाए, इन सबों से भाग देने पर 8 बचे, वही तो है। इन सबों से भाग देना मतलब इन सबों का, जल्दी निकाल दीजिए, 180, हाँ या ना। अब प्लस कितना होना चाहिए? 8। कैसे कट जाए, सही है। चलिए 23 से भाग इसमें दीजिए, 63, 61 से 161, यानी बच जाएगा, जल्दी बोलिए, 19 ना। प्लस कितना? 8। अब चलिए के का मान रखते हैं, 1 रखिएगा, 27 कभी कटने वाला नहीं। 2 रखिएगा, 38 और 8, 46, कट जाएगा। तो के का मान 2, यानी हो जाएगा 368। नहीं आया है? चलिए तो चलिए सीखिएगा। अब तरीका एक आता है विद्यार्थी जी आगे बढ़ने के तरीके। अंतिम भाजक कितना था? अंतिम भाजक, अब रुकिए ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग इस तरह से संख्या से भाग देते हैं, सीखिएगा, हम बिना लिखे बताएंगे, पहले समझिएगा। 20 से भाग दिए होंगे, अंतिम भागफल है, सॉरी पहला भागफल 3। फिर विद्यार्थी जी इसमें भाग दीजिएगा 1, जो भी आएगा इससे इसमें भाग दीजिएगा। अब जो भी आएगा विद्यार्थी जी उससे 3 में भाग दीजिएगा, 3, और ये क्या हो जाएगा? खड़े। अब रुकिएगा, कितना आ गया? 75 ना आ गया। तो जब 75 गुने 3 करिएगा तो ये 200 कितना आ जाएगा? और 225 गुने 1 करके 75 जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा? और 300 गुने 1 करके 225 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो 525 गुने 3 करिएगा, 1575 में 300 जोड़िएगा, 1800, हाँ या ना। लेकिन तरीका तो यही है। अब हम लोग परीक्षे के तरीके भी सीख लिए, लेकिन फिर भी लगता है कि हम आंसर ही बिना कलम के निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर ऑप्शन न रहे और हमको आंसर निकालने की बात कर दे और कह दे कलम खो गया है, अब उसके लिए हम सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो हम सोचे क्या कि लास्ट में तो हम लोग जो अंतिम रहता था उससे इसको क्या करते थे? गुना, हाँ या ना। 75 आ गया, फिर 75 को 1 से गुना करके पिछला को क्या करते थे? जोड़ते थे।
आया ना। मैंने आप लोगों से कहा कि जो भी 75 गुने 3 क्या कर दिए, 225 आ गया ना। अब जो 225 आता था उसको गुना करके पिछला को क्या करते थे। तो हमने आप लोगों से कहा यहां पे 75 आ गया, 75 गुने 3 करिएगा, मन ही मन सोचिए 200। अब 225 गुने 225 में 75 जोड़िए कितना आया ना। अब 300 गुने 300, 225 जोड़िए 500, 525 गुने 3 में 300 जोड़िए 1800, नहीं हुआ। फिर से बिना लिखे हम कहना चाह रहे हो, समझिए अंतिम से क्या आ गया, तो 75 गुने 3, अब 225 गुने 1 में 75 जोड़िए पिछला, 300 गुने 1 में पिछला जोड़िए 525, 525 गुने 300 में 300 जोड़िए। क्या आपको समझ में आया? नहीं सीखे तो ये हम लोग कोई किताब में देने वाला, हम लोग जो ऐसे बनाए ना तो सोचे जल्दी जल्दी बनाते बनाते कि अब इतना कते लिखते रहे जैसे कहानी खत्म। तो रुकिए, प्रैक्टिस रहेगा तब, ध्यान दीजिए, सीखिएगा। अंतिम भाजक कितना है, तो 12 दूनी सही है 24 चौ 96 में 12 जोड़िए, 108 गुने 1 में 24 जोड़िए, अर्थात अंतिम वाला 132 और 108। क्या आपको समझ में आया? फिर से भाजी सीखिएगा। मैंने कहा अंतिम भाजक कितना, अब 12 दूनी, इसके इधर तो कुछ है नहीं इसलिए 24, 24 चौ में 12 जोड़ेंगे, 108 गुने 1 में 24 जोड़ेंगे। नहीं मिलेगा, कहीं पूछ के देख लीजिए, बन जाएंगे। अगर आप घर बैठे कम पैसे में अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड करें